अम्बेडकर नगर के कटेरी में सीएम योगी की चुनावी जनसभा। बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा। सीएम योगी ने कहा, पहले बंटे थे इसलिए कटे थे, आज देश की सीमा सुरक्षित है। सपा के गढ़ में करहल में गरजे सीएम योगी। करहल में जनसभा में सपा पर जमकर बोला हमला। कहा, बबुआ नहीं हुआ है बालिग, सपा को कांग्रेस के पास रखा गिरवी। अयोध्या में 14 कोसी पंचकोसी परिक्रमा को लेकर रूट डाइवर्ट। कार्तिक पूर्णिमा मेला को लेकर भी रूट डाइवर्ट होगा। 9 नवंबर से प्रारंभ, 15 नवंबर तक चलेगा परिक्रमा। यूपी में मंडरा रहा डेंगू का खतरा। डेंगू की चपेट में 31 लोग। डॉक्टरों के मुताबिक डेंगू और मलेरिया अगले 7 से 8 दिन तक परेशान करेंगे। उन्नाव में भीषण सड़क हादसे में 3 की मौत। तेज रफ्तार कार टोल प्लाजा पर खड़े ट्रेलर में घुसी। हादसे में कार सवार पिता और 2 बेटों की मौत। बिजनौर में ट्रिपल मर्डर की वारदात से हड़कंप। पति पत्नी सहित बेटे के खून से लथपथ मिली लाश। तीनों लोगों की खून से लथपथ घर पर मिली लाश। जांच पड़ताल में पुलिस जुटी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ मैं हूं मनोज माना से। अहम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पीलीभीत से अहम खबर, जहां एसडीएम भित्त ने धरनारत किसानों को खदेड़ा है। एडीएम भित्त रितु पुनिया की ग्राम प्रधान से नोकझोंक हुई है। गन्ना किसानों ने एडीएम पर लगाया है बदसलूकी का आरोप। बरखेड़ा चीनी मिल में भुगतान के लिए चल रहा था धरना। आपको बता दें, बकाया भुगतान न होने से गन्ना किसानों में है रोष। गन्ना मंत्री के जिले में अफसर व किसान आमने सामने आए। तो बरखेड़ा चीनी मिल में भुगतान के लिए चल रहा था धरना। बकाया भुगतान न होने से गन्ना किसानों में रोष देखने को मिला है। आपको बता दें, गन्ना मंत्री के जिले में अफसर व किसान आमने सामने आए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रायबरेली से अगली खबर, जहां के न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ है। पूर्व सांसद की पैलगी में छिनी थानाध्यक्ष की कुर्सी। डीए थानाध्यक्ष ने छुए थे ब्रजभूषण शरण सिंह के पैर। एसपी एसवीर सिंह ने अनिल सिंह का तबादला किया है। अपराध शाखा में स्थानांतरित किए गए हैं डीएसओ। नसीराबाद एसओ को सौंपी गई डी थाने की कमान। महाराजगंज के अतिरिक्त निरीक्षक बने हैं एसओ नसीराबाद। तो अपराध शाखा में आपको बता दें, स्थानांतरित किए गए हैं डीएसओ। ब्रजभूषण शरण सिंह के पैर छूने पर यह कार्रवाई सामने आई। नसीराबाद एसओ महाराजगंज के अतिरिक्त निरीक्षक बने हैं एसओ नसीराबाद। तो एसबी एसबीर सिंह ने एसपी अनिल सिंह का तबादला किया है। तो रायबरेली से अहम खबर, के न्यूज की खबर का दमदार असर हुआ है। पूर्व सांसद की पैलगी में छिनी है थानाध्यक्ष की कुर्सी। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की तरफ। कानपुर से अगली अहम खबर, जहां दूध की कढ़ाई में गिरा है नशे में धुत युवक। भट्टी पर पक रहे दूध की कढ़ाई में गिरा है युवक। गर्म दूध युवक के शरीर पर गिरने से गंभीर रूप से झुलसा है युवक। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं जिसमें नशे में धुत युवक दूध की खौलती कढ़ाई में गिरा है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को अस्पताल में भर्ती कराया है। उर्सला अस्पताल में इलाज के दौरान घायल की मौत हुई है। तो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है पूरी घटना। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। बाबूपुरवा थाना क्षेत्र के एनएलसी चौकी का यह पूरा मामला है। मौत के बाद परिजनों ने हंगामा किया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से नशे में धुत ये युवक भट्टी पर चढ़ी दूध की कढ़ाई जो खोल रही थी उसमें नशे की स्थिति में उस कढ़ाई में जा गिरा, जिससे वो गंभीर रूप से झुलस गया। गंभीर रूप से झुलसे इस युवक को तत्काल पुलिस के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। नोएडा के सेक्टर 78 में बिजली के खंभे पर चढ़ा है युवक। नशे में बताया जा रहा है खंभे पर चढ़ा हुआ युवक। मौके पर पहुंची पुलिस युवक को मनाने में जुटी रही। युवक खंभे पर चढ़कर डांस करता नजर आया। वहीं पुलिस समझाने में जुटी रही। सूचना मिलने पर फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची। काफी समय से बिजली के खंभे पर चढ़ा युवक। सेक्टर 113 थाना क्षेत्र के सेक्टर 78 का यह पूरा मामला है। तो 113 थाना क्षेत्र के सेक्टर 78 का यह पूरा मामला है। बिजली के खंभे
पर चढ़ा नशे में धुत युवक काफी समय से बिजली के खंभे पर चढ़ा नजर आया। तस्वीरों में आप देख सकते हैं और बिजली के खंभे पर चढ़कर डांस करता नजर आया। इस बीच पुलिस ने समझाने बुझाने का प्रयास भी किया। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बिजनौर से है, जहां ट्रिपल मर्डर का मामला सामने आया है। एडीजी रमित शर्मा पहुंचे हैं घटनास्थल पर। डीआईजी मुनिराज भी घटनास्थल पर पहुंचे हैं। अफसरों ने घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया है। घटना के खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन भी किया गया है। 5 टीमों में एक एडिशनल एसपी, 2 सीओ, 4 थाना अध्यक्ष, स्वाट सर्विलांस सहित 5 टीमों का ये गठन किया गया है। रंजिश और अन्य कारणों पर पुलिस जांच कर रही है। एडीजी ने मीडिया से बात करने से फिलहाल इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मामले की अभी जांच की जा रही है और जांच होने के बाद ही कुछ इस पर टिप्पणी की जा सकती है। बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। बुलंदशहर से अगली अहम खबर, जहां नायब सूबेदार की ड्यूटी के दौरान मौत हुई है। नायब सूबेदार रविंद्र सिंह के पेट में दर्द से मौत हुई है। दिवाली की छुट्टी मनाकर ड्यूटी पर लौटे थे रविंद्र सिंह। आर्मी अफसरों द्वारा पैतृक गांव जवान का पार्थिव शरीर पैतृक गांव लाया गया है, जहां राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया है। परेड की सलामी के साथ राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया है। एसडीएम और सीओ के अलावा सियाना एसडीएम और सीओ के साथ भारी संख्या में स्थानीय पुलिस भी अंतिम संस्कार में शामिल हुई। महार रेजिमेंट में तैनात थे सूबेदार रविंद्र सिंह। सिरोही थाना के गांव ढकोली के निवासी थे सूबेदार। दिवाली की छुट्टी मनाने के बाद वापस ड्यूटी पर गए हुए थे। वहीं ड्यूटी के दौरान पेट में दर्द होने पर सूबेदार की मौत की खबर सामने आ रही है। आर्मी अफसरों के द्वारा मृतक सूबेदार का शव गांव लाया गया, पैतृक गांव पहुंचा, जहां राजकीय सम्मान के साथ जवान का अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान सियाना एसडीएम और सीओ अंतिम संस्कार में शामिल हुए। साथ ही बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी, स्थानीय पुलिसकर्मी अंतिम संस्कार में शामिल हुए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। भगवान महावीर जी के 2591वां निर्माण वर्ष के अवसर पर जिन आगम प्रभावना क्रिएशन संस्था ने भगवान महावीर की जीवनी और चरित्र पर आधारित कथा वर्धमान की कार्यक्रम का आयोजन किया। दिवाली के बाद और भगवान महावीर जयंती से जैन समुदाय का नव वर्ष शुरू होता है। कथा वर्धमान के तहत संस्था द्वारा जनरलगंज स्थित श्री दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर से महिलाओं द्वारा मांगलिक ध्वजा यात्रा निकाली गई, जो नयागंज स्थित कोठारी भवन पर समाप्त हुई। जिसके बाद तीर्थंकर भगवान महावीर के अनछुए जीवन वृत्त प्रसंगों के साथ प्रस्तुतियां प्रस्तुत की गई, जो आजकल के युवाओं को धर्म से जोड़ने का काम करेंगे। कार्यक्रमों की झड़ी में प्रसिद्ध कथावाचक और शोधकर्ता प्रदीप जैन गुरुजी द्वारा अमावस्या से मनाए जा रहे निर्वाण उत्सव पर इसकी शुद्ध कर शुरू की गई। इस दौरान जिन आगम प्रभावना क्रिएशन के सदस्यों ने बताया कि जिनवाणी को सम्मान और आदर के साथ सर पर रखकर यहां पर लाकर विराजमान किया गया है। जिनवाणी ही भगवान की वाणी होती है। भगवान प्रत्यक्ष रूप में नहीं है, उनकी वाणी पर ही चलकर जैन धर्म उनके बताए गए धर्म के मार्ग पर चलता है। दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस दौरान प्रमुख पुण्यार्जक को साल और मोमेंटो से सम्मानित किया गया। इसके बाद कथावाचक प्रदीप जैन की कथा का सभी श्रोताओं ने रसपान भी किया। अपनी मूढ़ा को जानो। विगत वर्ष दीपावली पर जैन धर्म का नया वर्ष शुरू होता है। तो विगत वर्ष 2550वां निर्वाण वर्ष भगवान महावीर, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हैं, वर्तमान शासक नायक हैं, उनका बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उस उपलक्ष्य में 2551वां वर्ष प्रारंभ हो गया है। जिनागम प्रभावना क्रिएशन कानपुर द्वारा भगवान महावीर की जीवन चरित्र पर कथा वर्धमान की नामक शीर्षक से ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इस कथा में भगवान के जीवन चरित्र को विभिन्न आयामों में दर्शाया जाएगा, एक नए रूप से प्रस्तुति की जाएगी, जिससे कि जो लोग भगवान महावीर के जीवन के बहुत से आयाम को नहीं जानते हैं, वो भी इससे परिचित होंगे
जैसा कि सभी को विदित है कि हमने भगवान महावीर का 2551वां निर्माण उत्सव दीपावली के दिन मनाया बड़े धूमधाम से। भगवान के गुणों का व्याख्यान करने के लिए हमारे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। ऐसे गुणवान भगवान जिन्होंने ऐसा दिव्य संदेश दिया, जियो और जीने दो भगवान महावीर, जो कि आज के परिदृश्य में इससे अच्छा संदेश कोई हो ही नहीं सकता। उसी के तत्वाधान में हम लोगों ने आज यहाँ कथा वर्धमान की अर्थात भगवान महावीर की कथा का आयोजन किया है, जो कि एक बहुत पुरानी विधा है। बहुत समय से हम लोगों के यहाँ कथा नहीं हो रही, लेकिन भगवान का चूंकि पूरे देश ने 2550वां निर्माण उत्सव पूरे वर्ष मनाया है, तो उसी उपलक्ष्य में जिनागम प्रभावना क्रिएशन ने ये कार्यक्रम प्रस्तुत किया है, जिसमें श्री प्रदीप जैन जी गुरु, उनका शोध है 10 वर्षों का भगवान महावीर के जीवन चरित्र पे। आज का ये कार्यक्रम कथा वर्धमान की एक ये सनातन प्रथा है, जिसे नए रूप में फिर से पुनर्जीवित किया जा रहा है। यकीनन ये अपने आप में एक नई चीज प्रस्तुत हो रही है आज, और इसका शुभारंभ बड़ा मंदिर श्री दिगंबर जैन पंचायती बड़ा मंदिर से ध्वजा यात्रा के रूप में हुआ था। और यहाँ पर कोठारी भवन में हम सब लोग, पूरे जैन समाज के लोग यहाँ पर जिन कथा वर्धमान की तो सुनने के लिए एकत्रित हुए हैं। इसका उद्देश्य केवल यही है कि इससे युवा वर्ग को जोड़ा जाए। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर अम्बेडकर नगर से, जहां आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज चुनावी जनसभा को संबोधित किया। योगी बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में न उन्होंने केवल वोट की अपील की, बल्कि सपा कांग्रेस पर भी जमकर निशाना भी साधा। कटेरी विधानसभा क्षेत्र स्थित रामदेव जनता इंटर कॉलेज के प्रांगण में योगी का हेलीकॉप्टर करीब 11:30 बजे उतरा। वहां से वह सीधे जनसभा स्थल पर पहुंचे। हालांकि इस बीच बने हेलीपैड पर भाजपा के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, मंत्री ओम प्रकाश राजभर व अन्य मंत्री के साथ जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी, जिला उपाध्यक्ष बिमलेंद्र प्रताप मोनू सिंह, डॉक्टर धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने उनका स्वागत किया। इस दौरान मंच पर उनका भाजपा प्रत्याशी धर्मराज निषाद, पूर्व जिलाध्यक्ष कपिल देव वर्मा, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष सुधीर सिंह, मिंटू भारती सिंह, चंद्रिका प्रसाद व अन्य के द्वारा पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष त्र्यंबक तिवारी ने मंच संभालते हुए सीएम योगी को जनसभा संबोधित करने के लिए उन्होंने उनको आमंत्रित किया। सीएम ने भाषण के दौरान कहा कि जहां दिखे सफाई वहां बिटिया घबराई। सीएम ने समाजवादी पार्टी के पीडीए नारे पर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि पीडीए का मतलब प्रोडक्शन हाउस ऑफ दंगाई और अपराधी बताया। इस दौरान हरियाणा जीत का भी उन्होंने जिक्र किया। क्षेत्रीय अध्यक्ष कमलेश मिश्र जी, जिलाध्यक्ष त्र्यंबक त्रिपाठी जी, पूर्व सांसद और विधान परिषद सदस्य डॉक्टर हरिओम पांडे जी, पूर्व सांसद श्री रितेश पांडे जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्याम सुंदर वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री अवधेश द्विवेदी जी, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष श्री रमाशंकर सिंह जी, युवा समाज सेवी श्री अजीत सिंह जी, आज के इस चुनावी रैली में उपस्थित अब रुक करेंगे अगली खबर का। बांदा जनपद के जसपुरा थाना में पुलिस की घोर लापरवाही सामने आई है, जहां थाना के सामने ओवरलोड में सीज का खड़ा डंपर अचानक गायब हो गया। सुबह पता चलते ही थाने में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि पूरा मामला जनपद बांदा का है, जहां जसपुरा थाने का ये मामला है। बीती रात थाना जसपुरा के सामने सीज ओवरलोड मोरंग भरा डंपर गायब हो जाने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। वहीं संपूर्ण समाधान दिवस में पहुंचे सीओ सदर अजय कुमार सिंह ने गायब डंपर को लेकर थानाध्यक्ष मोनी निषाद से जानकारी ली। थानाध्यक्ष ने बताया कि बीती रात करीब 2:30 बजे थाना के सामने सीज ओवरलोडिंग मोरंग भरा डंपर को अज्ञात लोगों ने अपनी बैटरी लाकर स्टार्ट कर यहां से ले गए। सुबह डंपर न मिलने पर इधर उधर तलाश किया गया। डंपर गायब होने पर सीओ सदर ने नाइट अफसर सब इंस्पेक्टर राजाराम पांडे, दीवान सरोज कुमार, पहरा देने वाली कांस्टेबल को जमकर लताड़ा।
आपको बता दें कि 7 नवंबर की रात्रि में नायब तहसीलदार जसपुरा वेद प्रकाश, थानाध्यक्ष जसपुरा मोनी निषाद ने गौरी आमरा संपर्क मार्ग से गुजर रहे 4 ओवरलोड डंपर को पकड़कर सीज करने के साथ जसपुरा थाना में सुपुर्द कर दिया था। उनमें से एक मोरंग भरा डंपर गायब हो गया। वहीं सीओ सदर अजय कुमार सिंह ने बताया कि आसपास के सीसी कैमरों से गायब मोरंग भरा डंपर के फुटेज लिए जा रहे हैं। जल्द ओवरलोड मोरंग भरा डंपर को पकड़ा जाएगा। इस मामले में FIR दर्ज कर ली गई है। दिनांक 7/8 की रात पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम द्वारा अवैध खनन व परिवहन किए जा रहे वाहनों की चेकिंग के दौरान ट्रक संख्या UP 42 CT 9803 को बिना कागजात व ओवरलोड की स्थिति में पकड़ा गया था, जिसको थाना जसपुरा में सीज किया गया। कल सुबह उक्त ट्रक के मालिक व उसका ड्राइवर उस ट्रक को थाने से बिना बताए लेकर के चले गए, जिसके संबंध में इनके विरुद्ध थाना जसपुरा पर भारतीय न्याय संहिता तथा खनिज अधिनियम के तहत उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। ट्रक की बरामदगी व अभियुक्त गणों की गिरफ्तारी हेतु टीम गठित कर रवाना कर दी गई है। पुलिसकर्मियों की लापरवाही के संबंध में जांच की जा रही है, आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। और इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में अचानक बदलाव हुआ है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ACS फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज को हटाया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। IAS मनोज सिंह हैं ACS एनवायरमेंट, इनको हटाया गया है। वन एवं पर्यावरण से हटाकर इनकी प्रतीक्षा रद्द किया गया है। इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 1989 बैच के IAS हैं मनोज सिंह, इनको हटाया गया है और इनकी जगह अतिरिक्त चार्ज IAS अनिल कुमार तृतीय को दिया गया है। तो अनिल कुमार तृतीय के पास कई अन्य प्रमुख विभाग भी हैं। प्रमुख सचिव लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी हैं अनिल कुमार, इनको अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी संभाल रहे हैं अनिल कुमार तृतीय। हमारे सलाहकार संपादक के बख्श सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। के बख्श सर, ये ब्यूरोक्रेसी में बड़ा बदलाव सामने आया है, जिसमें IAS मनोज सिंह को ACS एनवायरमेंट से हटाकर उनको प्रतीक्षारत रखा गया है, जबकि अनिल कुमार तृतीय को इसकी अब जिम्मेदारी दी गई है। सर, इसे सामान्य प्रशासन नहीं माना जाएगा मानस, ये एक साजिश के तहत इनका स्थानांतरण किया गया है। एक्चुअली आपको बेहतर जानते हैं कि कोई भी घर हो, कोई भी समाज हो या कोई भी संस्थान हो, ये 2-3 चीजों में निर्भर करता है। आपको PS और चपरासी और ड्राइवर पर भरोसा करना ही पड़ता है, लेकिन अति भरोसा करना कभी कभी घातक हो जाता है। वही मनोज कुमार के साथ हुआ जी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो हमारे जो वो पशुग्रह जो होते हैं ना, बदगह इसको बोला जाता है, जिसको इस पे बैन था। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्लाटर हाउस पे बैन लगा रखा, स्लाटर हाउस को अनुमति नहीं दी जाने की, लेकिन एक किसी साजिश के तहत उनके निजी स्टाफ ने उनसे उस पर दस्तखत कर उसके आदेश जारी हो गए। और जब योगी को पता चली, योगी ने इसमें जांच बिठाई, जांच में पाया गया कि मनोज कुमार के दस्तखत पाए गए, इसके तहत इनको हटा दिया गया है। और मनोज कुमार एक ऐसे अधिकारी हैं जो कभी भी बहुत ही तेज तरह का मानने बड़े पॉजिटिव अधिकारी माने जाते हैं और कुछ डिसीजन वाली माने जाए, इसी का शिकार हो गए अपने निजी स्टाफ के उसमें। उनको हटा, जांच में सही पाएगा उनको हटा दिए। उनके स्थान पर अनिल कुमार थर्ड, जो इस समय उनके पास खनिज विभाग भी है, लेबर भी है और एम्प्लॉयमेंट भी है और तकनीकी शिक्षा भी, कई विभागों के ये प्रमुख सचिव हैं और इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। और सबसे बड़ी विडंबना ये है कि मनोज कुमार को रिटायरमेंट में केवल 1.5 माह रह गया है, क्योंकि 31 दिसंबर को उनको रिटायर होना है। तो ब्यूरोक्रेसी में इस घटना की बड़ी चर्चाएं, आपस में लोग वार्ता भी कर रहे हैं कि उनके साथ मनोज कुमार से जो भी हुआ वो गलत हुआ। मानस, हाँ, निश्चित रूप से सर, इस अहम अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो IAS अनिल कुमार तृतीय को अब अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। IAS मनोज सिंह को प्रतीक्षारत रखा गया है। उनको अति आत्मविश्वास का शिकार वो हुए हैं, ऐसा अंदेशा जताया जा रहा है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर उन्नाव से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के किला चौकी के अंतर्गत जेर खिड़की मोहल्ले में एक इनकम टैक्स के अधिवक्ता के घर 3 बदमाश क्लाइंट बनकर आए। कुछ देर बातचीत के बाद तमंचे के बल पर घर से नकदी समेत गहने लूट ले गए। घटना की जानकारी के बाद एसपी समेत तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचा। जांच पड़ताल की जा रही है। खुलासे के लिए 5 टीमों का गठन किया गया। पुलिस आसपास के सीसीटीवी कैमरों को खंगाल रही है। आपको बता दें कि जेर खिड़की मोहल्ला छिपियाना निवासी अधिवक्ता सैयद कैमुल हसन जैदी पुत्र गुलामुद्दीन जैदी के घर पर रविवार की सुबह करीब 9 बजे के आसपास 3 अज्ञात बदमाश क्लाइंट बनकर आए। किसी मसले को लेकर बात करते रहे। इसी दौरान बदमाशों ने तमंचा निकालकर उनके सर पर सटा दिया और घर में रखी करीब 1 लाख से अधिक की नकदी, 2 मोबाइल, लाखों रुपए के जेवर लूटपाट करने के बाद घर से फरार हो गए। घटना के बाद इसकी जानकारी अधिवक्ता ने कोतवाली पुलिस को दी। दिन दहाड़े लूट की घटना होने की सूचना मिलते ही एसपी दीपक बुकर, अपर पुलिस अधीक्षक अखिलेश सिंह, सीओ सिटी सोनम सिंह समेत तमाम पुलिस बल मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का निरीक्षण किया। पीड़ित ने एसपी को घटना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। यहाँ पे इनकम टैक्स के हैं जैदी साहब, उनके घर पे ही 3 लोग इनकम टैक्स के ही क्लाइंट बन के आए थे और फिर यहाँ जो इनका ड्राइंग रूम है उसी में वो बैठे, थोड़ी देर उन्होंने वार्ता की और उसके बाद ही इनको जो तमंचा दिखा के इनका जो कैश था लगभग 1 से 1.5 लाख जो बताया इनके द्वारा और जो ज्वेलरी के कुछ आइटम्स थे वो लेके गए हैं और इसमें 3 लोग थे। बाकी इसमें जो पुलिस के द्वारा इसमें टीम्स लगाई गई हैं, हमने 5 टीम लगाई हैं और शीघ्र ही हम इस घटना का अनावरण सुनिश्चित करेंगे। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अखिल भारतीय वनवासी कल्याण आश्रम द्वारा आयोजित 44वें वार्षिक उत्सव का भव्य शुभारंभ हुआ है, जिसमें मातृभूमि के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए कार्यक्रम का आगाज चंदन एवं तिलक एवं पुष्पांजलि अर्पण कर किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष हीरालाल खत्री ने मंच पर उपस्थित सभी महानुभावों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए संस्था की सेवाओं का उल्लेख किया। कार्यक्रम में वनवासी मित्र स्मारिका का विमोचन माननीय प्रवीण सयान मंत्री छात्रावास द्वारा किया गया। डॉक्टर रमाकांत गुप्त ने अपने संबोधन में वनवासी कल्याण आश्रम और सेवा समर्पण संस्थान की महत्वपूर्ण सेवाओं और समाज के लिए योगदान को रेखांकित किया। डॉक्टर गुप्त ने बताया कि वनवासी कल्याण आश्रम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का एक महत्वपूर्ण अनुषांगिक संगठन है जो लगभग 12.5 करोड़ वनवासी समाज के सर्वांगीण विकास के लिए कार्यरत है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए देश भर में 230 छात्रावास स्थापित किए गए हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश की सेवा समर्पण संस्थान इकाई के तहत 10 छात्रावास संचालित है। इनमें करीब 804 छात्र और छात्राएं अध्ययनरत हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नाली के पानी की निकासी को लेकर हुए विवाद में दबंगों ने एक गर्भवती महिला और उसके पति और ससुर पर हमला बोल दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। आपको बता दें, बंगों की मारपीट के दौरान गर्भवती महिला के 2 माह के गर्भपात हो गया। महिला और उसके ससुर को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। दबंगों की इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर साफ तौर पर वायरल हो रहा है। वायरल होने के बाद आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई का दबाव बढ़ गया। घटना की निंदा करते हुए स्थानीय लोग दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की अब मांग कर रहे हैं। अब रुक करेंगे अगली खबर का। गाजियाबाद पुलिस ने 4 ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो पुलिस इंस्पेक्टर बनकर लोगों के साथ ठगी किया करते थे। ताजा मामला गाजियाबाद के विजयनगर इलाके का है, जहां पर आरोपियों ने एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान से 2 स्प्लिट एसी अपने आवास एसजी ग्रैंड सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन पर मंगवाया तथा ऑटो चालक से एक दुकान पर सामान उतारकर सोसाइटी के गेट पर रुपए देने की बात बोलकर गेट पर रखकर पैसे लेने के लिए गेट पर देने की बात बोलकर उक्त सामान को गायब कर दिया। इसके बाद पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरे, सर्विलांस व लोकल इनपुट की मदद से मुखबिर की सूचना पर रेड एप्पल समिति के पास से 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उनके पास से सामान बरामद किया। साथ ही घटना में प्रयुक्त अर्टिगा कार भी बरामद की है। देखिए, थाना नंदग्राम पे अभी नवंबर 6 को तथा बाद में 8 नवंबर को 2 मुकदमे पंजीकृत हुए थे। इसमें 2 शोरूम संचालकों के द्वारा ये आरोप लगाया गया था
कि उनसे धोखाधड़ी करके 1 से 2 LED और 1 से 2 स्प्लिट AC मंगा लिया गया था और पैसे नहीं दिए गए थे। एक SHO विजयनगर के नाम पे वो दिनांक 6 को मुकदमा पंजीकृत हुआ था और दूसरा मोटर चौकी के नाम पर जो 55 इंच का LED मंगाया गया था। पर्टिकुलर एक एड्रेस दिया गया था, वहाँ मंगा लिया गया था कैश ऑन डिलीवरी के नाम पे और उसका पेमेंट भी नहीं किया गया था और वो गायब कर लिया गया था। इसमें मुकदमा तत्काल नंदग्राम में पंजीकृत हुआ था और टीमों का गठन करके इसमें गंभीरता से जांच की जा रही थी। इसमें कुछ CCTV फुटेज, कुछ सर्विलांस आदि की मदद से और कुछ मैनुअल इनपुट की मदद से इसमें 4 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। साथ ही उनके कब्जे से 4 LED TV और 4 स्प्लिट AC भी बरामद हुआ है तथा इस घटना में प्रयुक्त हुआ अर्टिगा कार जिसके द्वारा ये यहाँ वहाँ जाते थे सामान को लेकर के, वो भी बरामद कर लिया गया है। इसमें 4 अभियुक्त जो गिरफ्तार हुए हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले से है, जहां आज आम आदमी पार्टी के नेता और संसद सदस्य राज्यसभा संजय सिंह एक निजी कार्यक्रम के दौरान जिला मुख्यालय स्थित एक मैरिज हॉल में पहुंचे। वहीं पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मुलाकात कर पत्रकार वार्ता की। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के सवाल पोस्टर वार पर कहा कि भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वह पोस्टर वार खेल रही है। उन्होंने कहा कि मैंने एक नारा बनाया है, ना बांटिए ना काटिए भाजपा को, ना बटिए ना कटिए भाजपा को रपटिए, क्योंकि बटोगे तो सरकारी स्कूल बंद हो जाएंगे, सरकारी अस्पताल बंद हो जाएंगे, साथ ही आपको सड़कें टूटी हुई मिलेंगी। इतना ही नहीं, सब्जियों के दाम भी महंगे हो जाएंगे और आम आदमी का जीना मुश्किल हो जाएगा। देखिए, कल मैं महाराष्ट्र के चुनाव प्रचार में था और वहाँ पे महाविकास आघाड़ी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाने जा रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी की बेईमान नीतियों का जवाब देने जा रही है। जिस तरह से लोकतंत्र और संविधान की हत्या करके महाराष्ट्र में सरकार बनाई गई, विधायकों की खरीद फरोख्त करके, उसका जवाब लोग वहाँ के चुनाव में देंगे। अब भाजपा के पास कोई मुद्दा नहीं है। वो ये नहीं बता सकते कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के नौजवानों को रोजगार कितना दिया, किसानों का कर्जा कितना माफ किया, कितने सरकारी स्कूल खोले, कितने नए अस्पताल खोले। ये बताने के लिए बीजेपी के पास नहीं है कि कितने नए उद्योग धंधे यहाँ पे लगाए।